अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हाफ एडर एक्सपेरिमेंट। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये एक्सपेरिमेंट XOR और 7408 की मदद से किया था, एक्सक्लूसिव OR गेट और 7408 की मदद से। मगर अगर हम इसको सारे का सारा यूनिवर्सल गेट से डिज़ाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं 5 नैंड गेट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 4 नैंड गेट के एक आईसी होती है 7400। अब क्या इसका मतलब 2 आईसी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आपके पास 4 गेट्स के हम इस्तेमाल करके सम ले लेंगे और एक अगली आईसी का एक गेट इस्तेमाल करके कैरी ले लेंगे। अब आप देख सकते हो कि 2 इनपुट्स के लिए हम इसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला गेट नंबर 1 है। अब ये वाला गेट नंबर 1 हम कंसीडर कर लेंगे, ये गेट 2, ये गेट 3, ये गेट 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस के आप देख सकते हो पहली ए बी इस गेट 1 पे गई, फिर वो एक जो ए था 2 गेट नंबर पे गया, बी गेट नंबर 3 पे गया। जो पहले गेट की आउटपुट थी वो 2 पे भी जा रही है, 3 पे भी जा रही है और अगले जो आपने कैरी वाला गेट लेना है वहां पे भी जा रही है। ठीक है, यानी 3 जगहों पे ये आपके पास आउटपुट इस्तेमाल होने वाली है। फिर 2 और 3 की जो आउटपुट है वो हम 4 में दे देंगे, जहां से हमें सम हासिल हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्सक्लूसिव और गेट ही बना हुआ है, मगर किसकी मदद से? नैंड गेट की मदद से बना हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कैसे को हम जोड़ेंगे, कैसे इसका सर्किट डिजाइन करते हैं और फिर इसका ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। 2 7400 प्लेस करते हैं। सबसे पहले मैं एक 7400 लगा दूंगा यहाँ पे, फिर इसी के लिहाज से दूसरी भी 7400 इसके साथ ही लगा देते हैं। दोनों से हमने बारी बारी इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो अब आपको हम जानते हैं कि 7400 में 4 नैंड गेट हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीसीसी और ग्राउंड देना। तो हम जानते हैं 14 पिन आईसी है, तो 14 पिन आईसी की जो टॉप नैच के ऊपर वाली पिन होती है वो वीसीसी होती है। ये वीसीसी दी। फिर इसकी भी 14 नंबर पिन को क्या करते हैं? वीसीसी दे देते हैं, तो ये यहाँ पे वीसीसी दे दी। फिर हम क्या करेंगे? ग्राउंड करेंगे। तो अब आपके पास 7 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड होगी, तो यहाँ से इसकी 7 नंबर पिन लेते हैं और यहाँ से इसे ग्राउंड कर देते हैं। फिर इसी तरीके से अगली आईसी की 7 नंबर पिन लेते हैं तो उसको भी क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। ठीक होगी बात। अब जनाब हम आईसी तैयार कर चुके हैं। सबसे पहला गेट नंबर 1 हम 1 और 2 नंबर पिन वाला लेंगे, मगर उससे पहले हम अपने लिए 2 इनपुट्स तैयार कर लेते हैं ताकि वहीं से हम तय कर लें ए किस तरफ जा रहा है, बी किस तरफ जा रहा है। तो इस एक को हम ए कह देते हैं और जनाब दूसरी वायर के साथ हम इसी तरीके से बी तैयार कर लेते हैं। तो जनाब ये अब आपने बी ले लिया। ठीक होगी बात। अब क्या है कि आपके पास ए ने पहले गेट की इनपुट बनना है और गेट नंबर 2 की इनपुट बनना है यहाँ से। तो मैं येलो वायर के साथ एक ले लेता हूँ कि भाई अब आपके पास यहाँ से ये ए आया और ये पहले गेट की इनपुट पे चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि गेट नंबर 1 जो आपने इस्तेमाल किया वो ये वाला 1 और 2 वाला किया। फिर गेट नंबर 2 जो है वो मैं ले लेता हूँ 12 और 13 वाला, कि यहाँ से ए ने जाना है गेट नंबर 2 पे। तो यहीं से हम एक इनपुट और उठाते हैं ए की और उसे गेट नंबर 13 पे पिन नंबर 13 पे लगा देते हैं, जो कि गेट नंबर 2 का काम अदा करेगा मेरे लिए। ये भी होगी बात। तो इसका मतलब ए जो था वो 1 पे गेट नंबर पे भी चला गया, 2 नंबर पे भी चला गया। अब इसी तरीके से बी गेट नंबर 1 पे भी जाएगा, गेट नंबर 3 पे भी जाएगा। तो बी को ले लेते हैं जनाब। तो बी हम नीचे से उठा लेते हैं। तो यहाँ से अब अगर आप बी लेते तो ये बी अब मैंने गेट नंबर 1 पे भी दे दिया। तो ये अब आप देखो कि बी गेट नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ए भी आ रहा है उधर और बी भी आ रहा है, यानी कि ये जो गेट नंबर 1 है इसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया।
अब बी ने कहाँ जाना है, गेट नंबर 3 पे। तो गेट नंबर 3 हम कौन सा ले लेते हैं, ये जो 9 और 10 वाला है। तो यहाँ से बी मैं उठाऊंगा और उसको मैं 9 या 10 पे प्लेस कर दूंगा, यानी कि हमने एक आउट इनपुट लेनी है बी की और उसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 9 या 10। तो ये मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जनाब अब आपने देखा कि ए गेट नंबर 1 पे आया और तो बी भी गेट नंबर 1 पे आया। फिर ए आपके पास गेट नंबर 2 में गया था, बी गेट नंबर 3 में गया था। 3 के लिए मैंने 9 10 यूज किया है। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ये जो गेट नंबर 1 की आउटपुट है ये गेट 2 में भी जानी है, गेट 3 में भी जानी है। तो गेट 2 आपका पास 12 13 वाला है, गेट 3 9 10 वाला है। तो शुरू करते हैं जनाब। यहाँ से जो आउटपुट है वो उठाते हैं गेट नंबर, जो पहले गेट की आउटपुट, और उसे यहाँ पे इनपुट बनाते हैं यहाँ पे गेट नंबर 2 की। तो ये मैंने यहाँ पे उसे गेट नंबर 2 की क्या बना दिया, इनपुट बना दिया। तो अब आप गौर करो कि यहाँ से जो गेट नंबर 1 3 नंबर जो पिन थी, यहाँ से मैंने इसको उठाया और आपके पास 12 नंबर पे दे दिया, जो कि जहाँ पे पहले से कौन गया हुआ है, वहाँ ए गया हुआ है। ये ए आया हुआ है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ से इसकी आउटपुट पहुंच गई इसकी इनपुट के साथ। अब कहाँ है, अब इस पहले गेट की आउटपुट ने कहाँ जाना है, गेट नंबर 3 की इनपुट पे जाना है। तो यहाँ से अब मैं इसे दे दूंगा अगली पिन, यानी कि यहाँ से 3 नंबर से ही उठाऊंगा और उसे 9 नंबर पे दे दूंगा। तो यहीं से मैंने इसे उठाया 3 नंबर से और 9 नंबर पे दे दिया। अब 9 नंबर पे आपका जो गेट नंबर है वो 3 है। तो 3 नंबर गेट पे पहले कौन गया हुआ है, 3 नंबर गेट पे बी आया हुआ है। ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, बी आया हुआ है। तो अब यहीं से 3 यहाँ पे गया, यानी ये अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक होगी बात। अब क्या है, यहाँ तक मामलात हो गए। अब जो 2 और 3 की आउटपुट है वो 4 में आनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 और 3 की आउटपुट को उठाता हूँ, ग्रे कलर की एक वायर ले लेते हैं वहां से और उसे गेट नंबर 4। अब गेट नंबर 4 किससे मानेंगे, जहां पे 4 और 5 वाली पिन है आपकी। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि पिन नंबर 11, ये जो गेट नंबर 2 होगा इसकी जो पिन नंबर 11 से हम उठाएंगे इसे और इसे ले आएंगे आगे, लेट से यहाँ से, और गेट नंबर जो आपके पास 4 है 5 नंबर पिन पे मैं दे दूंगा इसे। ठीक होगी बात। फिर इसी तरीके से पिन नंबर 8 जो कि 3 नंबर गेट की आउटपुट है, यानी यहाँ से उठाऊंगा और 4 की इनपुट बनाऊंगा, यानी कि 8 से लेके आऊंगा 6 पे लगा दूंगा, आपके पास 5 पे लगा दूंगा। तो यहाँ से मैंने अब 8 नंबर पिन पे लिया और उसे चौथे गेट की जो उसकी आउटपुट थी वो इसकी क्या बन गई, इनपुट बन गई यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि भाई अब आपके पास जो यहाँ से 8 नंबर पिन जो इसकी आउटपुट थी वो इसकी क्या बनी, गेट नंबर 4 की इनपुट। जो गेट नंबर 2 की 11 नंबर पिन थी वो भी इसकी क्या बनी, इनपुट। अब हमारे पास यहाँ पे हम सम ले सकते हैं। तो एलईडी की मदद से हम सम ले लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए यहाँ पे ये एलईडी हमें सम रिप्रेजेंट करेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम चलते हैं कैरी की जानिब। कैरी अगले गेट की आईसी को यूज करेंगे, पहला गेट वही ले लेते हैं, मगर हम देखते हैं जो पांचवा गेट यानी यहाँ पे आएगा पहला, अगली आईसी का पहला गेट, उसकी इनपुट्स कॉमन की गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी इनपुट्स को कॉमन कर देता हूँ एक वायर के साथ। तो ये मैंने उसकी इनपुट्स क्या कर दी, कॉमन, यानी इस नंबर गेट में आप देख रहे हैं मैंने कॉमन कर दिया। अब अगेन यहाँ से जो गेट नंबर 1 था वो जो ब्लैक कलर्स की वायर्स उठाई थी यहाँ से, ये जो आपके पास गेट नंबर 2 में भी गई थी, गेट 3, यही दोबारा इसकी इनपुट बनेगी। तो यहीं से उठाते हैं इसे 3 नंबर पहले वाले की और उसकी इनपुट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये अब आपने देखा कि यहीं से आपने इसको उठाया यहाँ से और इसकी क्या बना दिया, इनपुट अगले गेट की पांचवे की। अब क्या है जनाब, इसकी आउटपुट भी हमें चाहिए तो एलईडी लगा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए एलईडी का हम यहाँ पे से प्लेस कर देते हैं कि भाई ये हमारे लिए कैरी का काम करने वाला है। ठीक हो गया। तो ये सर्किट डिजाइन हो गया है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं। हम उससे पहले हम इसे वीसीसी देंगे और ग्राउंड देंगे। तो जनाब मैं वीसीसी लगा देता हूँ। अब इसमें ये मैंने इसमें वीसीसी लगा दी। अब इसी तरीके से हम इसमें क्या लगा देंगे, ग्राउंड लगा देंगे। तो ये जनाब अब आपके पास ग्राउंड आ गई।
अब जनाब हमने VCC भी लगा दी और ग्राउंड भी कर दिया। अब देखते हैं कि आया ये ट्रुथ टेबल को फॉलो करता है या नहीं। तो A और B को सबसे पहले 0 0 करके देखते हैं। तो B को भी 0 करते हैं। तो B को मैंने 0 किया और साथ ही मैंने 0 कर दिया किसको, A को भी। तो अब आप जरा गौर करें कि जब A भी 0 B भी 0 तो सम भी 0 है, कैरी भी 0 है, यानी ट्रुथ टेबल के मुताबिक ये बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं इसमें से किसी एक को भी 1 कर देता हूं, लेट्स से मैं B को 1 करता हूं, तो आप जब देखेंगे कि मैं B को 1 करता हूं, तो अब जब B 1 है तो सम 1 है, कैरी 0 है। तो आप देखें सम 1 है और कैरी क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। ठीक होगी बात। अब अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूं, जब आप दोनों को 1 1 करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पास कैरी 1 हो चुका है जबकि सम 0 है। तो A भी 1 B भी 1 तो सम 0 कैरी 1 आ गया। तो आपने देखा कि हमने इसको परफॉर्म किया 7400 की मदद से। तो आपके पास हमने नैंड गेट का सहारा लिया, दो 7400 लगाई, एक में आपके पास सम वाले 4 गेट इस्तेमाल किए, एक में आपने कैरी वाला गेट इस्तेमाल किया। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने ये पूरा सर्किट डिजाइन किया था। तो आपने इसको ट्रुथ टेबल भी फॉलो कर लिया। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।